अब एक बात समझ लीजिए कि अब आपकी छुट्टियां पड़ने जा रही हैं, गर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है। आपने देखा 9-10 बजते के साथ ही टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है। तो नेचुरली है बेटे, सीधा बैठ। तो नेचुरली कि जब इतना टेम्परेचर हाईली बढ़ता है तो उसका नुकसान भी रहता है, और ये जीवन में समझना चाहिए। हम लोग का जीवन है तो हम कुछ कर पा रहे हैं, और इस जीवन में कुछ करना है। जब हैं पैदा हुए तो कुछ काम भी करना पड़ेगा। अब काम में क्या करने की जरूरत है, क्योंकि हम पैदा हुए, हमें प्रभु ने इस काम के लिए भेजा, जीवन दे दिया हमें। यहाँ पे कितनी बड़ी साइंस है, आप देखो, साइंस से भी बड़ी साइंस है ये। आप देखिए कि कितनी बड़ी साइंस है प्रभु की, भगवान की विज्ञान है ये, है ना। अलग अलग प्रकार के जानवर बना देता है, जीव, सजीव, निर्जीव। पेड़ ऐसा बीज डाल देता है कि पेड़ बन जाता है, 100-100 साल, 1000-1000 साल तक रहता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो ये आसान बात नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में आपका अब जीवन में क्या करने की जरूरत है। अब 9th क्लास से आप 10th क्लास में आ गए। 10th क्लास जीवन का वो पार्ट है जिसमें ये जो प्रमाण पत्र आपको मिलने वाला है, ये जिंदगी में मरते दम तक काम आएगा। जो आप प्रमाण पत्र मिले, ये जीवन में, पूरे जीवन में काम आएगा। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अब हमें इसके लिए तैयार। अब जब काम करना है तो मन से करना है। ऐसा तो नहीं है कि हम फालतू के काम करें, मन से करेंगे ना। और जब मन से करेंगे तभी हमें सुकून मिलेगा। यानी कि जीवन में एक तरीके से, अभी जैसे कुछ बच्चे एनसीसी के कैंप में जा रहे हैं, ये समझ लो, मान लिया ये जीवन है, कैंप में जा रहे हैं 10 दिन के लिए। अभी आप जाएंगे वहां, 10 दिन रहेंगे, 10 दिन में क्लासेस चलेंगी, सीखेंगे, कुछ ट्रेनिंग होगी, कुछ प्रतियोगिताएं होंगी, शाम को कल्चर प्रोग्राम होंगे, खाना पीना होगा, रहना होगा, एक दूसरे दोस्तों से मिलना होगा। और 10वें दिन फिर आप जो कहोगे यार 10 दिन और चल जाता है, ऐसी खाना खाते रहते, मौज आती रहती है, ऐसी मजा आता रहता। तो फिर हम वही सोचते, हम, है ना। तो जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 10 दिन का कैंप है। हम जाते हैं, हम इस दुनिया में आए हैं, रहते हैं, सीखते हैं, कुछ करते हैं, और जो जैसा करता है उसे उसके बदले में वैसा ही फल मिलता है। जैसा खाओगे शरीर वैसा ही बनता चला जाएगा, जैसा चिंतन करोगे वैसा ही चिंतन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिला के ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो इसलिए अब हमें करना क्या चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात है कि हमें करना क्या है। तो इसे करने के लिए जो है, कुछ ऐसे है कि कोई मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे, एक दो ऐसे भी होंगे जो पेन को उठा के सामने की तरफ को देख रहे होंगे, है ना। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि मेरी हर बच्चे पर निगाह रहती है, तो तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए सारी बातों। तो कुल मिला के हमें कुछ ना कुछ करना है। क्लियर होगी बात। अब बात आती है कि हम जीवन में क्या करें। तो अभी क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, अभी हम क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी क्या कर सकता है। सबसे लास्ट वाला, अगर तुझे समझ में ना रहा हो तो तू आगे आ सकता है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ चीजें बताऊंगा क्या क्या आप कर सकते हो। आगे बैठ जाओ, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी के लिए और आपकी जिंदगी के लिए भी, क्योंकि जिंदगी भर विद्यार्थी रहता है इंसान। मैं तो इस उम्र में भी सीखता रहता हूँ कुछ न कुछ। अभी जैसे हमने कागज बनाना सीखा, रद्दी से बनाया ना पेपर, अभी बना रहे। आज मशीन भी लिया है तोलने की। 1.6 ग्राम में, 1.6 ग्राम पेपर में 22 पेपर बन रहे हैं, 1.6 ग्राम पेपर। यानी कि इससे ये बात का पता चलता है कि इतने से ही ग्राम में कितने सारे पेपर बनने लिए। यानी कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और अभी बहुत सारा मटेरियल पड़ा है। तो अगर आप चाहते हो तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो हम और भी बढ़िया कुछ कर सकते हैं। बड़ा पेपर भी बना सकते हैं, रद्दी से कुछ और नई चीजें भी बना सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें करने की जरूरत है तो हम क्या करें। जीवन में जितना सीखना हो, जो आपके मनपसंद का हो, वो काम ज्यादा करो।
तो हमें करना क्या है सबसे पहले? तो सबसे पहले क्या काम करना है? विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं जो जिंदगी में हर इंसान के पास होने चाहिए। कौन कौन से विद्यार्थी लक्षण? पांच गुण। और ये विद्यार्थी के नहीं, क्योंकि जिंदगी भर विद्यार्थी रहता है इंसान, तो जीवन भर मेरे जैसे आदमी के अंदर भी यही होने चाहिए, तभी आप मस्त रहोगे और आगे सफल होते चले जाओगे। कौन कौन से? काग चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निंद्रा, काग चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पहारी। ग्रह त्यागी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। काग चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पहारी और ग्रह त्यागी। अब ग्रह त्यागी ये जिंदगी के है तो विद्यार्थी के लक्षण, लेकिन ये इंसान के जीवन में हर एक के लिए हैं। मरते दम तक ये 5 गुण काम आते हैं, बिल्कुल मस्ती के साथ काम आते हैं। अब कैसे काम आते हैं देखो। काग चेष्टा, तुमने कौवे की कहानी सुनी है? काग चेष्टा, कौवे की तरह बार बार प्रयास करते रहो। जैसे वो एक बड़ा बर्तन था, उसमें मुंह जा नहीं सकता था, प्यास लग रही थी कुएं को, पानी था उसमें, तो पत्थर डाल डाल के पानी को ऊपर ले आया, पत्थर नीचे रह गए, पानी ऊपर को आ गया। तो कौवे जैसा प्रयास, कोए जैसा प्रयास लगातार करते रहो। जो काम करना है वो लगातार करते रहो, लेकिन वो अनुरूप होना चाहिए। नियम प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, प्रकृति के अनुसार होने चाहिए। ये 5 नियम भी कैसे? प्रकृति के अनुसार। मेरा मानना है प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार। ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान और शांत रहना चाहिए। तुम क्या करते हो? आप बोलते रहते हो आपस में। मेरे मोहल्ले में हो गया, मेरे मोहल्ले में कल एक मंदारी आया था, उसने एक भालू को रीछ नचा रहा था, वो नाच रहा था। एक बंदर आया था, उसने साली के लिए डब्बा रखा, उसे बैठ गया। ऐसी तो बकवास, बेसिर पैर की कहानी। मेरे पिताजी ने ऐसे बालकों के लिए जो गप्पे मारते रहे, टाइम वेस्ट करते रहे, उनके लिए एक अंग्रेजी में वर्ड है, अब पता नहीं वो वर्ड क्या था, कर, KAR था या कुछ और वर्ड रहा होगा, कर कहते हैं उसे, कर। तो पिताजी कह रहे तुम सारे के सारे कर हो, नालायक। अब हमें पिताजी ने कर की अंग्रेजी बताई, पहले तो हम खुश हो गए, बाद में पता चला जब हमें, तो उसमें कर का मतलब है कि पढ़ने बैठे, और पेन तो है ही ना, तो केवल पेन की वजह से बस्ता वहीं छोड़ के नू जरा मैं पेन लिया हूं दुकान पे से, घर से निकला दुकान पे पेन लेने, रास्ते में दूसरा दोस्त मिल गया, और भाई कहाँ जा? अरे यार पेन लेने जा रहा हूं। अरे उसका काम रह रहा, चल पहले उसके घर चल रहे, उसके चोट लग गई। अच्छा चलो दोनों मिलके उसके घर चल ले। 2 से 3 हो गए, 3 दिन यार चल चोट तो ठीक हो जाएगी, चल तीसरे को ले ले, जिसके चोट लग रही आराम ना कर दिया उसे भी ले लिया। और फिर मोहल्ले की बात, फिर एक फालतू की गपवाजी, नु मेरे फूफा ऐसे, मेरे चाचा ऐसे, मेरे मामा ऐसे, और मेरा जीजा ऐसा, और मैं वहां गया था, उन्होंने मुझे हवाई जहाज दिखवाया और मुझे हवाई जहाज में बिठवाया, और नुक जो है जू था, इतना बढ़िया कोठी बनी हुई है उनकी, ये हजारों गज में को बनी हुई है। फालतू की गप्पे तो मारते हो तुम,
यही करते हो ना, जरा सोच के देखो, लंबी लंबी हाँकते हो ना ऐसी, नु मेरा रिश्तेदार यू। कभी तुमने ये कहा कि तुम क्या हो? रिश्तेदारों की तो बात कर ली तुमने। हर आदमी बताओगे मेरा रिश्तेदार यू है, मेरा रिश्तेदार कमांडो में, मेरा फौज में, मेरा पुलिस में तो रुका है, और मेरा वो पटवारी है, सारे आगे पीछे दौड़े। अरे भैया तेरे रिश्तेदार तो है, तू क्या है? तू क्या है? यही करते हो ना तुम। तू क्या है? कुछ नहीं। तो कर के लिए क्या कहा था उन्होंने? इस गली के नुक्कड़ पे खड़े हो गए, यहां से चले तीनों, यहां खड़े हो गए, यहां बात करने लगे इस मोड़ पे आके, तिराए पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे कोई औरत निकली बाहर को, अड़ोस पड़ोस के घर वालों में से, अरे नाच पीटा अपने घर को जाओ, दोपहर में क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ खड़े हो, जाओ अपने घर को। एक आधी बुढ़िया ठेड़ी कह दे, वैसे कोई कहता ना, मरद जो सूसर को किसी का बालक होगा, हमें क्यों जरूरत पड़ी है। दो तरह के लोग होते हैं, जो बुजुर्ग महिला होती है वो तो डांट देती है अपनी, और जो बुजुर्ग नहीं होते वो कहे मरद जो सूसरों को क्या करना। फिर आप यहां से यहां खड़े हो गए। इसे तो पढ़ने जाना था, वो तो तीन में से जो है एक तो भूल गया कि तुझे पढ़ना था, तू पहले लेना आया था। पढ़ाई हो गई तुम्हारी, है ना। और इन सब चीजों में यहां से फिर यहां खड़े हो गए आके। फिर 2 घंटे हो गए, एक आधे के घर वालों ने बुला लिया, डांट लगा के नुसाड़े, तू तो ये तो नालायक है, तू तो पढ़ ले कम से कम। और हर माँ बाप यही कहे अपने बालक को, कहे तू पढ़ ले, ये तो नालायक है, इनके साथ मत रहेगा। सारों के माँ बाप यही कहे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब कुल मिला के इसने टाइम वेस्ट करा, पढ़ा नहीं। कभी यहाँ घूम ले, कभी यहाँ घूम ले, कभी यहाँ बैठ गए, यहाँ खड़े हुए, यहाँ गप्पे मार ली, चल लूडो खेल लेंगे, उसके घर चल के, चल उसके कर लेंगे। घर वाले ने भगा दे, चलो अपने अपने घर को चल लें। इसे कहवे अंग्रेजी में कर, आवारा कुर्ता, दिशाहीन, बेकार, जहां मर्जी वहां। जैसे गली के आवारा कुत्ते नहीं होते हैं, कभी इसके घर बैठ जा, कभी उसके घर बैठ जा, जहां पे भी दिखाई दे वहां बैठ जा, सीधे बैठो, बैठ जाते ना। तो ऐसे ही है कर, ठीक है, ये जिंदगी है। अब ऐसा प्रयास नहीं करना, वक्फु ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान, बिल्कुल एक टांग पे खड़ा है बगुला, शांत। अड़ोस पड़ोस में कोई मछलियां जिन्हें वो खाना, उसका भोजन है, उसका टारगेट तो भोजन है ना, अपना लक्ष्य है, वो शांत है, उसे तो अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा। वो मछलियां सोच रही है तो सोराई से दिख ना रहा, कोई फर्क ना पड़ता है, ये कोई नुकसान ना पहुंचाने का, लेकिन वो तो अपना टारगेट पे। एकदम बगुले जैसा ध्यान, शांत मन बैठा हुआ, एकदम आंखों को थोड़ी सी खोल के, और एकदम जैसी मछली आई लपक ली उसने अपना भोजन। हाँ, थोड़ी देर बाद फिर तो बगुले जैसा वको ध्यान, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। तीसरा स्वान निंद्रा, नींद ऐसी हो कि उठ जाओ तो एकदम चलो, कुत्ते जैसी नींद। आपने देखा कुत्ता सड़क पर सोया जाता, तो हॉर्न बजाओ एकदम दौड़े, वो लू करे, और फिर उठ के एक साइड में हो जा, ठीक है ना। तो कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, जब एकदम आँख खुल जाए एकदम एक्शन में आ जाओ। नूनी पड़ा है, 5 बजे माँ ने उठा दिया, 6:30 बज गए, 7 बजे स्कूल न जाना, उठते अभी तक पढ़ा ही रहेगा, माँ ने सारे काम कर लिए। तो स्वान निंद्रा होनी चाहिए, नींद उतनी लो जितनी आवश्यकता है। मेरा अलार्म आज 10 बजते ही बता दे 5 बजे उठना है तो 10 बजे सो जा। मेरा अलार्म शाम को एकदम मैसेज आने शुरू हो जाओ, दिस इज राइट टाइम फॉर स्लीपिंग, ये मैसेज करने लगा है मेरा मोबाइल मुझे, क्योंकि उसने देखा मैं 5 बजे का अलार्म लगा हुआ है, अब अलार्म लगाना बंद कर दिया। जिस दिन से मैंने अलार्म लगाना बंद करा उस दिन से ठीक हूं मैं, टेंशन फ्री। आप दिमाग में टेंशन नहीं आती, अलार्म एकदम झटका देता है, उठ जाओ, तो नींद पूरी नहीं होती है ना। झटका जो ना खतरनाक होता है, ऐसा समझो वो हलाल का मीट और झटके का मीट है ना। एकदम गड्ढा सा मारा तो वह झटके का, जहां खून रुका हुआ वहां रुका रह गया। हलाल वाले में धीरे धीरे सारा नली साफ हो जाए, सारा खून बाहर निकल जाए, उसे हलाल का क्या।
चलो खैर, उसके बाद है अल्पाहारी। अरे भूख लग रही, नो मैं तो 7-8 रोटी खा जाऊं, माँ कहे और खा ले बेटा, हार रहा, कमजोर हो रहा। लिमिटेड खाना। आपकी बॉडी को चाहे तुम समुद्र में नहा लो, पानी तो 2 घूंट ही चाहिए, थोड़ी देर बाद चाहिए। एक साथ ठूस ठूस के नहीं खाना। अगर आपने ठूस ठूस के खा लिया, वो कई बार आपने देखा होगा, जैसे आपने दबा कर रात को खाना खा लिया, घर वाले कह रहे पढ़ ले, नींद आ रही है, उस समय वो दुश्मन दिखाई दे जो कह पढ़ ले, ऐसा मन कर रहा है गोली मार दो उसे। अब वो कोई और नहीं होता, तुम्हारे घर के ही हूं मैं, है? तो जब नींद आवे तुरंत सो जाना चाहिए। एक रूटीन बना लो, 9-10 बजे तक सोना है, सुबह 4-5 बजे उठना है। और एक बात और बता दूं यहाँ पर उठने के ऊपर, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उस समय जिंदगी की सफलता के रास्ते ज्यादा जल्दी आ जाते हैं आपके पास। और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, उनसे सफलता उतनी दूर चली जाती है, उतना ही लेट हो जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ग्रह त्यागी सारे दिन घर में ही पड़ा रहेगा ना, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए घर घर घूमना नहीं चाहिए, घर में नहीं रहना चाहिए। आप देखो, घर में कोई दुकान थोड़ी खोले, बाजार में खोले जाकर अपना ऑफिस। नो जी, मैंने वहां खोल रखा है, सुबह को घर से अपना तैयार होकर जाता है, सुबह 10 से 5 बैठता है वहां पे। ऑफिस का काम तो ऑफिस की तरीके से चलेगा, और घर से बाहर रहेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, समाज के लोगों से मिलोगे, नई नई जानकारियां मिलेगी, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। तो ये इस तरीके से 5 जीवन के विद्यार्थी की गुण है, ये तुम्हें याद दिलाए मैंने कि ये आपको करने चाहिए। इन 5 जिंदगी भर करने चाहिए, ऐसा नहीं है। पहली बात तो यहां खत्म हो गई। अब दूसरी बात आती है, ग्रह त्यागी बता दिया ना, अब घर में नहीं रहना है, तो अब क्या करना है? अब घर से बाहर क्या करना है? तो आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो घर से बाहर रहने का, तो आप क्या करेंगे? अब हर वक्त तो घर में भी नहीं पड़े रह सकते, और घर से बाहर जाओगे तो जाओ मैं कहा। सबसे आसान तो यही है भैया, कूलर चलाओ, माँ बापों को धो रहे, ठंडी साए में सो, टीवी देखो, आराम से पड़े रहो। लेकिन जो ऐसा पड़ा रहता है, वो जिंदगी में सो जाता है। वो जिंदगी में क्या, ब्रह्म मुहूर्त में, मेरी बात का ध्यान दे लो, करोड़ों रुपए की बात है। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में जो बच्चा उठेगा, ब्रह्म मुहूर्त उसे कहते हैं 3-4 बजे के बाद, 3-4 बजे से लेके सूरज उगने से, सूर्योदय से पहले जो उठ के अपना बिस्तर फोल्ड करके खड़ा हो जाएगा, वो जिंदगी में कभी मात नहीं खाने का, सफलता जल्दी मिल जाएगी उसे, नौकरी जल्दी मिल जाएगी, स्थापित जल्दी हो जाएगा। अब आपको तय करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है या सूरज निकल आया कब के पड़े सो रहे हो वहां पे। जो सोवत है वो, और जो जागत है सो। जुकाम हो रहा तुझे, जा तो साफ करिया, जा खड़ा हो, करिए जा, ठीक है? नहीं हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ज्यादा नहीं चिल्लाना चाहिए था। चलिए, तो अब हमें क्या करना है? अब आप इतने पैसे वाले हो नहीं, अब आप इतने पैसे वाले हो नहीं कि भाई बड़े बड़े कोचिंग ले ले 1.5 लाख रुपए वाले, या कोई बड़े बड़े खिलौने माँ बाप खरीदवा दे 3-3, 5-5 लाख के, नो जाओ इतना गर्मी छुट्टी में खेल लो, या बैडमिंटन का कोच लगवा दे 5,000 का, 6,000 का। तुम्हारे ट्यूशन के लगवाने के चक्कर में पड़े ना बेचारों, कमर टूट जाओ से ट्यूशन के पैसे देने के चक्कर में, जैसे तैसे करके तो ट्यूशन के पैसे इकट्ठे करके देते हैं। मैं कहता हूँ ट्यूशन मत पढ़ो, नहीं जरूरत है, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो करो। अब आपको क्या करना है जीवन में? सबसे पहले ये देखो अपने, अभी सोचो। चलिए 2 मिनट का काम देते हैं, इसे पोस्ट कर देंगे, 2 मिनट का काम देते हैं, अभी रुक जा, 2 मिनट का काम देते हैं। सब आप गर्मी की छुट्टी में कौन से 10 काम करना चाहते हो या कर सकते हो, लिखो कॉपी पे।
खेलेगा, खेल ले, चल खेल, सुबह उठ जा, पढ़ ले, चलो नेक्स्ट। यही लिखे ना तेने ईमानदारी से, ये देख के बोल रहा सबके, हाँ जल्दी उठ जा, रात को जल्दी सोएगा, चल ठीक है, काम को ध्यान से करेगा, अपना काम खुद करेगा। सारे तो पढ़ाई करके मानेंगे हैं, जल्दी सोएगा और कुछ सीखेगा। चल अब आप देखो 3, 11, 8, 3, 8, 5, 11, 4, 4, 1, 8। सबसे ज्यादा किसके? ब्रह्म मुहूर्त के उठने। ये ब्रह्म मुहूर्त शब्द क्यों आया? इसलिए आया कि मैंने ये कह दिया कि जो बालक ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा वो जिंदगी में जल्दी सफलता प्राप्त कर लेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बालकों के दिमाग में आया ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मैंने उसे रास्ता बता दिया शॉर्टकट का, जिंदगी को जीने का, है ना। उसके बाद कौन सा आया? 11 नंबर पढ़ाई। पढ़ाई कर ले। घर में एक ही बात सुनते रहे, अरे पढ़ लो, अरे पढ़ लो। क्या पढ़ लो ये पता नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मेरी बात गड़बड़ लगे तो बता देना कि जी नहीं ऐसा नहीं, हाथ खड़ा कर देना। इसका मतलब घर पे यही तो कहते रहे, अरे पढ़ ले, अरे पढ़ ले, अरे क्या पढ़ ले ये किसी को नहीं पता। तो ये शब्द खत्म कर दो, आगे से पढ़ना शब्द नहीं है, ठीक है ना। एक कागज पे लिख के दे दो मुझे ये पॉइंट्स जो मैंने बनाई, ठीक है। अब उसके बाद एक तो ब्रह्म मुहूर्त में बालक उठना चाहते हैं, दूसरा पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके बाद घर वालों की सेवा और घर में काम करना चाहते हैं, फिर खेलना चाहते हैं, फिर उसके बाद सीखना भी चाहते हैं कुछ। ये अच्छी बात है। इसमें ये बात एक ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है। इन सारों में सबसे ज्यादा घर पे रहने के लिए सब कहने पर घर पे रहो, आराम से रहो भैया, प्यार से बने रहो, राजी खुशी, अपने बालक सब घर पे ही रहो, यही कहते हैं ना घर वाले। दूसरा क्या है? पढ़ लो। तीसरा क्या है? पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा। अब जमाना वो नहीं है। पढ़ाई करते रहो, क्लास पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्लास में मत पढ़ो, सर्टिफिकेट प्राप्त मत करो, एमए पीएचडी करो, थीसिस करो, इंजीनियरिंग करो, एमबीबीएस करो, लेकिन अपने यहाँ ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो अब गर्मियों के लिए और जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सीखना कहते हैं, जिसे कहते हैं स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट। जिसे क्या बोलते हैं? स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप। इसने एक बच्चे ने कुल मिला के, इस बच्चे ने बात कही, बेटे हाँ, केवल अकेला एक बालक है जिसने कहा कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा। क्या नाम है तेरा? आदित्य। आदित्य ने कहा क्या बिजनेस करेगा? अपना खुद का कारोबार करूंगा। खुद का कारोबार करेगा। इसे समझ लो और देख लो अब कि आदित्य ने आज इस बात को कहा था और भविष्य में क्या करेगा ये जान, ठीक। क्या कारोबार करेगा अभी इसने नहीं सोचा है, ये सोच लिया? सोचूंगा, जो भी कुछ बड़े कारोबार होगा उसमें करूंगा।
कारोबार तो बहुत सारे बढ़िया, मर्डर करने लग, किडनैपिंग करने लग, अच्छे काम है। एक किडनैपिंग कर, देख कैसे दुबई की यात्रा करेगा। चलो कोई बात नहीं, बैठो। इसका मतलब यह है कि अभी भी आप कंफ्यूज्ड है। आपका ये सारा सिस्टम बता रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। अब आपको क्या करना है ये समझने की जरूरत है। आपके पास कोई विजन ही नहीं है, केवल एक बालक की बात समझ में आई कि मुझे कुछ अपना व्यापार करना, अपना काम करना। लेकिन किसी भी काम को करने से पहले परफेक्ट होना जरूरी है। परफेक्ट। परफेक्ट कैसे हो गए? हाँ, इधर को आजा मेरे पास। ये कह रहा परफेक्ट होना जरूरी है। मैंने कहा तो ये बताया कैसे होना जरूरी। हाँ बताओ। रोज सुबह जल्दी उठ के। हाँ सर वाटर। नहीं, हाँ रोज सुबह जल्दी उठ के। हाँ रोज सुबह जल्दी उठ के। हाँ ज्यादा ना सो के। हाँ टाइम पर रात को सोना है। टाइम पर सुबह जल्दी उठना है। टाइम पर सारे नित्य काम करना है। समय से अपना खाना खाना है। इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। इसे क्या कहते हैं? टाइम मैनेजमेंट। ये परफेक्शन के लिए आएगा। चलो